हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। सो हो गया है नेक्स्ट डे और मैं हो गई हूँ एकदम रेडी ऑफिस के लिए। बट ऑफिस निकलने से पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ चैन की जिंदगी किसे कहते हैं, सुकून की जिंदगी किसे कहते हैं और आराम फरमाना किसे कहते हैं। आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, खर्राटे सुनाई दे रहे हैं। मालिक बेहोश है दोस्तों। ओहो सॉरी सॉरी मालिक, मालिक सॉरी, मालिक सो जाइए सो जाइए, सोने दो दोस्तों, आप डिस्टर्ब मत करिए प्लीज उसे। ये होती है चैन की सांस, चैन की जिंदगी जी रहा हूं मैं, मालिक हूँ। चल सो जा, बाय बाय, शाम में मिलते हैं। तो गाइस निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए, बट आज हो गई हूँ थोड़ा लेट। कैब वाला पहुँचने वाला है, जल्दी से भाग के चलते हैं। अब आपको ऑफिस में ही मिलूंगी सीधा। गाइस कल जो ये पॉपिंस और हाइड एंड सीख लिया था ना, वो मैं यहाँ आज ऑफिस लेके आ गई हूँ। किशमी भूल गई गलती से, बट ये हाइड एंड सीख, इसमें बीच में क्रीम है और वो बहुत टेस्टी है दोस्तों, बहुत टेस्टी है। ये आप ट्राई करना अगर आपके यहाँ मिलता है क्रीम सैंडविच वाला हाइड एंड सीख, वेरी टेस्टी। सो गाइस आज आए हैं हमारे ऑफिस में दो बच्चा पार्टी। अभी आपको उनसे मिलवाती हूँ। बच्चा पार्टी। ये कौन है? ये है जीवा कीकी। और ये क्या दिखाने वाली है हमें? ये दिखाने वाली है हमें मेहंदी। ये देखो इतनी सुंदर मेहंदी बनाई है जीवा ने। और वो खड़ी है नायोमी। नायोमी पास तो आओ पहले आप। ये है हमारी क्यूट सी निकी। अभी यहाँ चल रहा है इनका लंच। आके इधर आओ गाइस को हाय बोलो। अच्छा हाय तो बोल दो दोनों। हाय कीकी। ये देखिए डांस देखिए, वाह डांस। और गाइस आज के लंच में है आलू मेथी और रोटी। और इन दोनों गुड गर्ल्स ने लंच कर लिया है ना। छोले चावल खाए हैं दोनों ने। अब दोनों खेल रहे हैं और ये पूरी आर्टिस्ट है। वो दूसरी वाली पेंटिंग भी तो दिखाओ जो तुमने छोले चावल बनाए थे, वो कहाँ गया छोले चावल तुम्हारे? गाइस इन्होंने अभी एक प्लेट भी बनाई थी जिसमें छोले चावल रखे हुए थे। आज हम लोग खा रहे हैं ये छुपा छुप क्रॉलर्स। ये मैं खा लूँ? अच्छा दिखाओ, पिंक कलर का है इसका, मेरा ब्लू कलर का है। वो नहीं दिखा सकते वरना पापा मम्मी पीटेंगे हमें। कॉपीराइट है भाई। हाँ उसमें कॉपीराइट है। गाइस अभी पूरे 5 मिनट पहले ये अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था और जैसे ही मैंने कहा मैं वीडियो में बता देती हूँ, तेरा एडवर्टाइज कर देती हूँ अभी से चैनल, तो कहता नहीं यार अभी नहीं थोड़ा समय रुक जा। क्या हुआ, क्यों भाई? थोड़ा सा हिम्मत लानी पड़ेगी। अभी गाइस मेरे व्लॉग में आने के लिए तो हिम्मत जुटाता है, अपने व्लॉग के लिए तो इसे काफ़ी हिम्मत लानी पड़ेगी। बट केशव, मैं भी जब स्टार्टिंग में बनाई थी ना तो मेरे भी हिम्मत अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है किस चीज पे बना है। ठीक है। चैनल का क्या नाम होगा? केशव पापा। केशव पापा। गाइस अगर भविष्य में आपको कोई केशव पापा नाम का चैनल पता मिले तो इसी का होगा। क्या कहना है? देखते ही सब्सक्राइब मार लेना। हाँ देखते ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गालियाँ लिख दीजिएगा। मैं केशव पापा दिया भी तो प्रेक्षा नहीं है। हाँ तो प्रेक्षा तो पहले फर्स्ट सब्सक्राइबर प्रेक्षा ही रहेगी, उसी का दिया हुआ नाम है केशव पापा। तो केशव पापा को प्लीज गाइस अभी से सब्सक्राइब करिए, चाहे चैनल जब भी बन जाएगा अभी। हाँ केशव पापा ही बनेगा। हिम्मत लाके 10-15 दिन में। हाँ आज फैसला लिया गया है, अब अगले 10-15 दिन में चैनल खड़ा होगा। 3 hours later. तो गाइस फिलहाल मैं आ गई हूँ ज़ूडियो। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैं शॉपिंग के लिए आई थी ज़ूडियो, तो मैंने अपने और बंच के लिए सेम लोअर लिया था एंड मैं दोबारा वो लोअर लेने आई हूँ एक और, क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल था। तो इस वजह से मैं एक और लेने आ गई हूँ ताकि जब वो वॉश हो जाए तो दूसरा भी पहन सकूँ, क्योंकि मैं एक ही लेके गई थी और वो इतना कंफर्टेबल है, मुझे मन करता है रोज़ वही पहनूँ। बट खैर एक ही था इसलिए चेंज करके पहन नहीं पा रही थी, तो आज मैं एक और लेने आ गई हूँ क्योंकि अभी यहीं से गुजर रही थी तो मैंने सोचा मैं यहीं ड्रॉप ले लिया। मैंने कहा पहले वो ले लेते हैं और फिर चलते हैं। तो चलिए आज फिर से करते हैं शॉपिंग, सिर्फ लोअर ही लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए सो वहाँ विजया सेल्स के पीछे है ज़ूडियो, चलिए चलते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। सेल भी दिख रही है भाई, ये हाँ दोस्तों ज़ूडियो, और इधर सेल भी लगी है, नाइस। चलिए सो गाइस आज पूरा ज़ूडियो खाली है ऑलमोस्ट। देखिए ये विमेन सेक्शन है और खाली पड़ा है, ये देखिए कोई है ही नहीं, 2-4 गिनती के लोग हैं बस।
मेन सेक्शन में भी भीड़ नहीं है, वीकडे की वजह से भीड़ नहीं है। थोड़े बहुत लोग हैं जो ऑफिस के बाद आ गए हैं मेरी तरह, बाकी तो खाली ही पड़ा है ज़ूडियो। फिलहाल एक लोअर की शॉपिंग करके हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। अब चलते हैं, जल्दी से ऑटो बुक करते हैं और फिर निकलते हैं घर। लड्डू पेड़े जल्दी आ जाओ। भौंक रहा है दोस्तों, ये देखिए ये कौन आया, किसकी दीदी आई। बेल बजाई थी, अभी बाहर ही आ गया, मुझे तो अंदर आने दे। चल 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 चल। ये देखो कौन आया दोस्तों, मेरा भाई आया। अरे भैया सामान भी नहीं रखने देते हैं। अरे भाई हाथ तो खाली हो, फिर तो प्याल गलूंगी। अला मेरा बेटा आया, क्या किया मेरे बेटे ने, बेटे ने क्या किया, मेरे बेटे ने क्या किया। बहुत शैतान है, बहुत शैतान है ये भैया, गिरा देगा मुझे, गिरा देगा ये। 2 मिनट देंगे आप, 2 मिनट तो दीजिए भाई साहब, बेच जाने दीजिए। गाइस हेलो करो, हेलो करो गाइस को, हेलो करो, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। अरे भाई सब गंदा कर देगा, सब गंदा कर देगा मुझे। सो गाइस घर तो आ गई थी, लेकिन घर के अंदर, बाहर तो बेटर है लेकिन घर के अंदर एकदम गलन वाली ठंड है। इसलिए मैं और मेरी मम्मी, जो कि आज दिन भर अकेले रही हैं, हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं चाय रस्क। हेलो मम्मी जी, हेलो, कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक। ये मम्मी ने बना लिया अपना चाय और रस्क, ये मेरा चाय और रस्क। और गाइस को कुछ कहना चाहोगी मम्मी? एक वो सब्सक्राइबर है आपकी परी, उसका नाम ले दो। उसने कमेंट 2-3 दिन पहले कमेंट किया था कि मेरा नाम मम्मी जी को कहिएगा, मेरा नाम ले ले। अच्छा, क्या नाम है उनका? परी है, परी नाम है। हाँ परी बेटा, हाय। हाँ, आप तो कैसी हो? ऐसे कमेंट करती रहना। हाँ, बहुत सपोर्ट कर रही है, पूरा सजेशन भी दिया है आज। बहुत अच्छा लगा, ऐसा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा कमेंट करते रहिए अच्छे अच्छे। हाँ, और कैसा रहा आज का दिन? आज का तो बोरियत का रहा। पापा तो वहाँ पार्टी वार्टी एंजॉय कर रहे हैं गाइस। मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं थी। क्या हो गया आपको भाई? कल व्रत था तो हाँ, देर से खाया तो गैस मिल गई। कल तो भाई चांद ने बिल्कुल जान ही ले डाली आपकी है। मेरे खुद ही सर्दी लग गई थी भाई। अब भूखे पेट एकदम मैंने वो खा लिया मूंगफली की वो, हाँ, तो वो मुझे नुकसान कर गई। चलो आज ठीक है, अब ठीक हुआ। चलो करते हैं गाइस हम चाय एंजॉय, वरना चाय ठंडी हो जाएगी और फिर आपसे मिलते हैं। और गाइस अभी चाय पीते पीते मैं मम्मी को एक बात बता रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ में बता देती हूँ। सो आज हुआ क्या ना, जब मैं ज़ूडियो से निकली थी ना, जब ज़ूडियो से मैंने बोला कि मैं ऑटो करके चलते हैं घर, तो फिर मैंने एक ऑटो बुक किया और बुकिंग वाला ऑटो था जिसमें मुझे 60 रुपीज़ वहाँ से यहाँ घर तक के लग रहे थे। मैंने जो मतलब ओला उबर से नहीं किया था, ऐसे ही रोड से ओला उबर भी ट्राई कर रही थी बट वो बुक नहीं हो रहे थे। तो फिर ऐसे ही जो रोड से निकलते रहते हैं उनको मैंने रोक के फिर जो बात की तो 60 रुपीज़ में मैंने बुक कर लिया उस ऑटो को। फिर हम थोड़ा उस ऑटो में बैठ गई, उस ऑटो से थोड़ा आगे आए, फिर वो ऑटो रुका। मैं फ़ोन देख रही थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, देखा कि उसने एक अंकल, थोड़े एजेड से अंकल जी थे, तो उनको बैठा लिया फ्रंट वाले अपने साथ भी वो आगे में 2 बैठा लेते हैं कई बार जब वो शेयरिंग होते हैं तब। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने देखा बट मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अंकल थोड़े एजेड थे, इसलिए मैंने बोला नहीं कुछ। अदरवाइज मैं बोलती, क्योंकि ये रिस्की होता है। मैंने तो बुक किया है, मैंने तो शेयरिंग में नहीं किया हुआ, और इस तरह किसी को भी मुझे नहीं पता ना वो उस आदमी को जानता है या नहीं जानता, ऐसे ही बैठा ले रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की होता है। इसलिए बट क्योंकि वो एक एजेड अंकल थे तो मुझे लगा ठीक है यार, उनकी हेल्प हो जाएगी, कहाँ खड़े रहेंगे, पता नहीं कब आएगा ऑटो, तो इस वजह से मैंने कुछ बोला नहीं उससे। बट फिर आगे चले थोड़ी दूर और फिर वो रुका एक जगह और फिर एक कोई लड़का था उसे बैठाने लगा। तब फिर मैंने रोका, मैंने बोला भैया मैंने आपको बुक करके लाया है, आपको शेयरिंग में तो लाया नहीं है, आप 60 रुपीज़ ले रहे हो घर जाने के। अगर शेयरिंग में होता तो 10 रुपीज़ लगते हैं मुझे वहाँ अपने घर के पास आने के लिए। तो जब मैंने शेयरिंग में नहीं किया तो आप सबको बैठाए क्यों जा रहे हो? अंकल के टाइम तो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो एजेड थे, बट ऐसे किसी को भी नहीं बैठाते रहेंगे ना हर जगह। हर कह रहा है, मुझे बोल रहा है अरे मैडम मैं आ गई तो बैठा रहा हूँ आपकी सीट पे, तो पीछे नहीं बैठा रहा हूँ। मैंने बोला ये बात थोड़ी होती है, अब आप हर जगह रुक रहे हो हर 5 मिनट में। अगर मुझे शेयरिंग में ही आना होता तो मैं शेयरिंग में आती, हर जगह रुकती, आराम से घर पहुँचती। तो फिर बस ये थोड़ी सी बहस हुई हमारी। मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। तो फिर उस लड़के को तो उसने नहीं बैठाया, इससे बस यही रिजल्ट हुआ कि उसने उस लड़के को नहीं बैठाया। अंकल जी को मैंने बैठे रहने दिया क्योंकि अंकल एजेड तो ऑब्वियसली, बट ऐसा भी होता है। तो भाई अभी मैं मम्मी को बता रही थी कि आज मेरी लड़ाई हुई है मम्मी, आज मैं लड़ के आई हूँ और जीती भी एक तरीके से, उस लड़के को बैठने नहीं दिया। बाद में मुझे थोड़ा सा बैड लग रहा था, बुरा लग रहा था कि यार वो लड़का सोच रहा होगा कैसी पागल लड़की है लेकिन अरे गाइस मैंने बुक किया है भाई, मैं क्या करूँ?
सो आप लोग को इस बारे में, इस इंसिडेंट में आप किसके साइड हो, ऑटो वाले की साइड या मेरी साइड, आप लोग बताना आपको क्या लगता है, मैंने सही किया? तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइस, मम्मी एक और बात आप लोग को बताने के लिए कह रही है कि मैंने कल के वीडियो में आपको दिखा दिया है कि बर्फ़ी हमारा एग्स खा रहा है, तो मम्मी ने कहा क्लियरली बता दूं कि हम लोग वेजिटेरियन हैं, बिल्कुल प्योर वाले वेज हैं हम लोग, लेकिन हमारा बर्फ़ी वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉनवेज खाता है, बचपन से ही खाता है। मतलब वो जो पेडिग्री के पाउचेस आते हैं वो नॉनवेज ही होते हैं, तो वो बचपन से वही खाता है। अब एज जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसको डाइट, डॉक्टर ने डाइट सजेस्ट कर रखी है, तो वो सब्जियां खाता है। और जो एग्स हैं विंटर्स में वो एग्स खाता है, समर्स में नहीं खाता लेकिन विंटर्स में एग्स खाता है। उसके लिए ज़रूरी है गाइस, क्योंकि उसकी प्रोटीन की इंटेक उतनी होनी चाहिए जो कि हर बाकी सब नॉर्मल सब्जियों से उसकी नहीं पूरी कर सकते, वो एक डॉग है, तो इस वजह से उसको देना पड़ता है। बाकी अगर कभी आपको हमारे घर में एग्स दिखें तो बर्फ़ी के एग्स होते हैं, और बर्फ़ी का बर्तन भी अलग है। मैं किसी दिन आपको बर्फ़ी का बर्तन दिखा दूंगी, उसी में उसके एग्स भी बनते हैं, उसके राइस भी बनते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बनती है, जो कुछ भी उसका बनता है वो उसी बर्तन में बनता है। उसकी एक स्पून है, उसका एक बनाने वाला, जो क्या कहते हैं उसको, बनाने वाली जो होती है वो है, और उसका क्या भगोना, फ्राई पैन है, तो सब कुछ उसका अलग है। हमारे घर में ऐसा मिलावटी नहीं है कुछ भी। तो अगर आपको कभी एग्स दिख जाते हैं तो मम्मी कह रही हैं वो बर्फ़ी के एग्स होंगे, बता दूं, क्योंकि कल के वीडियो में जब से मैंने दिखा दिया है कि बर्फ़ी एग खा रहा है तो मम्मी को टेंशन हो गई है कि सब उनके घर में सब सोचेंगे कि मम्मी भी एग खाती हैं, इसलिए। गाइस, आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि वंश की तबीयत कैसी है। आइए आज आप लोगों को वंश से मिलवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गाइस एज यूजुअल ये बीमार है। बीच में एक दिन ठीक हुआ था दोस्तों, ये बीच में एक दिन देख लीजिए पहने क्या है, डोनाल्ड डक। हेलो वंश जी, कैसे हैं? लोग आपके बारे में आपकी तबीयत पूछ रहे थे, बता दीजिए आप परमानेंट बीमार हैं। फीवर हो गया है मुझे, और कितने सालों से आपको फीवर हो गया है 2-3 साल से तो मैं ही सुन रही हूँ कि आपको फीवर है। गाइस, ये एक दिन बीच में ठीक होता है, फिर दूसरे दिन फिर पता चलता है इसे फीवर है। अगर मुझे जंक फूड नहीं मिला मैं बहुत बीमार हो जाऊंगा तो बच्चों, अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो कृपया वंश भैया की बात को पूरी कंप्लीटली 100% इग्नोर किया करिए। कुछ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली इम्यूनिटी मेरी उससे बढ़ जाती है जब तक मैं एक डाइट कोक नहीं पीता तब तक मेरी इम्यूनिटी कमजोर रहती है। डाइट कोक नहीं, नॉर्मल ओरिजिनल वाली कोक, जब तक वो शुगर नहीं जाता मेरे अंदर, हाँ, तब तक मैं कमजोर फील करता हूँ। मेरे लिए दुआएं मांगे कि मेरी जल्दी फीवर हट जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। ये दुआ वो लोग तो नहीं मांग सकते भाई, उनको पूरा वो तपस्या करनी पड़ेगी तेरे लिए दुआ करने के लिए। मेरे लिए कोई दुआ नहीं मांग रहा भाई उन्हें तपस्या, घोर तपस्या करनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षा, ताकि वंश ठीक हो जाए। गाइस, ये कहीं बीमार नहीं है, इसे बस काम से बचने के लिए बीमार होता है ये। जैसे ही कोई सुनेगा ना बाहर कुछ काम की बात हो रही है, तुरंत कहेगा मुझे फीवर है, मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में सारा दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। बहाने। मेरे दोस्तों के साथ जाना हो, फटफट 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 थर्मामीटर झूठ नहीं करता। हाँ, दिखा थर्मामीटर, आज दोस्त देखेंगे, दिखा तू अपना थर्मामीटर। थर्मामीटर है नहीं हो देखा, बहुत झूठा है गाइस, बहुत, मतलब हद झूठा है। दोस्तों, पूरे 2 या 3 दिन के बाद फाइनली हमें खाने को मिल गया है तिल वाला लड्डू, जो मम्मी पापा ने मेहनत से बनाया था। मैंने तो खैर, मेरी तो कोई मेहनत नहीं थी इसमें, लेकिन फाइनली इसकी टेस्टिंग कर रही हूँ मैं। मम्मी ने तो शायद खा लिया होगा सुबह, मैंने नहीं खाया था। कल रात में खाने वाले थे भोग के बाद, पर कल इतना थक गए थे भाई, चांद के इंतज़ार में इतना थक गए थे कि मन ही नहीं हुआ फिर खाने का। तो ये भोग लगा हुआ मम्मी ने मेरे लिए बचा के रखा था, अब इसे टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा है। जय गणेश जी। ठीक है गाइस, मैं ज़्यादा तिल विल के लड्डू कभी खाए नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है कैसे होते हैं, पर अच्छा है, मुझे तो ठीक लग रहा है भाई, अच्छा बना, खराब नहीं है बिल्कुल भी। बाकी आप में से कई लोगों ने सजेशन दिया कि इसमें पानी नहीं डालते हैं, तो अब अगली बार जब मम्मी तिल के लड्डू बनाएंगी
तो यही करेंगी, पानी नहीं डालेंगी, गुड़ को पिघला के करेंगी। सो गाइस डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। डिनर में बना था दाल चावल और दिन की थी आलू मेथी की सब्जी, तो वही खाई हमने, बट आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे फोन की मेमोरी हो गई है फुल। अभी 4-5 क्लिप्स पुरानी वाली डिलीट की हैं, तो ये वाली क्लिप ले पा रही हूँ। सो फिलहाल अभी इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और अपने फोन को इसके बाद खाली करती हूँ। सारे व्लॉग्स और वीडियोस जो हैं वो हार्ड डिस्क में शिफ्ट करती हूँ, और फिर कल नया व्लॉग शुरू करेंगे इसी फोन से, इसकी मेमोरी खाली करके। बाकी होपफुली ये व्लॉग ठीक ठाक बन गया होगा और आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, क्योंकि डेली व्लॉगिंग की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। जो कुछ भी अच्छा दिखा पा रही हूँ दिखा रही हूँ। होपफुली आप पसंद कर रहे होंगे। वैसे तो काफी सारे लोग प्यार दिखा रहे हैं, बाकी ऐसे ही प्यार करते रहिएगा एंड हम ग्रो साथ में करेंगे। और अपना जो लक्ष्य है हमारा 50,000 सब्सक्राइबर का, वो भी इस साल के एंड तक पूरा कर लेंगे। बाकी अभी भी 5,000 नहीं हुए हैं दोस्तों, दिल पे लग रही है मेरे। 5,000 कराओ जल्दी से पहले तो। बाकी फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं एंड। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।